दोस्तों, मूवीज़ के अंदर आपने ज़ॉम्बीज़ को तो बहुत देखा होगा। रिसेंटली यूरोपियन शोधकर्ताओं को 48,500 साल पुराने ज़ॉम्बीज़ वायरस का पता चला है। तो क्या है ये ज़ॉम्बी वायरस? क्या इंसानों को इससे कोई खतरा हो सकता है? तो आइए जानते हैं। यूरोपियन शोधकर्ताओं ने रसिया में साइबेरिया के परमाफ्रॉस्ट रीजन में एक रिसर्च के दौरान 13 ज़ॉम्बीज़ वायरस को खोजा है। परमाफ्रॉस्ट रीजन वो एरिया है जो परमानेंटली आइस से कवर रहता है। ये वायरस 48,500 साल पुराना है और इतने सालों से बर्फ़ के नीचे ही जमा है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से जिस रफ्तार से बर्फ़ पिघल रही है उसने वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है। रिसर्च में शामिल रसिया, फ्रांस, जर्मनी के वैज्ञानिकों ने जिन वायरस को खोजा है उनके फिर से जिंदा होने का जैविक खतरा बहुत ही कम है। रिसर्च के लिए वायरस के उन्हीं स्ट्रीम्स को टारगेट किया है जो सिर्फ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को ही इन्फेक्ट कर सकते हैं, यानी अमीबा और पैरामीशियम को ही इन्फेक्टेड कर सकते हैं। क्रिटिकल सिचुएशन तब होगी अगर जानवरों और इंसानों को इन्फेक्टेड करने वाले वायरस फिर से रिवाइव हो जाएं। अगर ऐसा हुआ तो समस्या काफ़ी बड़ी हो सकती है। इन 13 ज़ॉम्बीज़ वायरस में से एक वायरस जो 48,500 साल पुराना है वो साइबेरिया रीजन में एक सबसे बड़ा एरिया है, याकुसिया वहीं एक स्थान है, यूकेसी अलास वहीं एक लेक है, फोरेजन लेक, और उस लेक के बॉटम में ये वायरस पाया गया। और इसी ज़ॉम्बी वायरस को वैज्ञानिकों ने पेंडोरा वायरस योडोमा का नाम दिया है। और बाकी जो वायरस हैं वो साइबेरियन वुल्फ, उसके जो फर वगैरह होते हैं उसमें पाया गया है। इसी शोधकर्ताओं की टीम ने 2013 में रसिया में साइबेरिया के अंदर ही 30,000 साल पुराने ज़ॉम्बी वायरस को खोजा था। आखिर इसको ज़ॉम्बी वायरस क्यों कहा गया है? मूवीज़ के अंदर आपने देखा होगा जो डेड बॉडीज़ होती हैं और वो फिर से ज़िंदा हो जाती हैं, इसी को ज़ॉम्बी कहा गया है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है कि ये वायरस ज़ॉम्बीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे। बेसिकली एक प्रकार से यहाँ कंपैरिजन करने की कोशिश की जा रही है कि जिस तरह से ज़ॉम्बीज़ जो डेड बॉडीज़ होती हैं वो फिर से ज़िंदा हो जाती हैं, उसी तरह से ये वायरस कई हजार साल तक आइस के नीचे बने रह सकते हैं और क्लाइमेट चेंज की वजह से फिर से रिवाइव हो जाते हैं और अलाइव हो जाते हैं। इसी को ज़ॉम्बी वायरस कहा गया है। जब तक वायरस आइस के अंदर ही दफन है तब तक इनसे कोई खतरा नहीं, लेकिन अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से ये वायरस एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं तो खतरा हो सकता है। क्या ये वायरस जेनेटिक हैं या नहीं? जेनेटिक का मतलब होता है कि क्या ये वायरस जानवरों से इंसानों में फैल सकते हैं या नहीं फैल सकते। साइबेरिया एक ऐसी जगह है जहां पर यह होना मुश्किल से पॉसिबल हो पाएगा कि कोई जानवर इस वायरस से इन्फेक्टेड है और वो इंसानी बस्ती में आ जाए, ये काफ़ी मुश्किल है। इन वायरसों पर शोध कार्य जारी है। इंसानों और जानवरों पर इस वायरस का क्या इम्पैक्ट होगा, अभी फ़िलहाल ये शोध का विषय है। दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।